नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और आपके साथ मैं हूं आयुषी मेहर्षि। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस विभाग को दी सौगात। 144 आवासीय और अनावासीय भवनों का किया लोकार्पण। 260 करोड़ की लागत से हुआ भवनों का निर्माण। यूपी में 1 दर्जन आईएएस अफसरों के तबादले। 2019 बैच के आईएएस अफसरों को मिली नई तैनाती। आगरा वीसी अजय द्विवेदी को हटाया। रचित गौड़ होंगे आगरा प्राधिकरण के नए वीसी। बस्ती में बिजली विभाग के घूसखोर जेई पर एसीबी का शिकंजा। 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ ट्रैप। लाइन जोड़ने की एवज में मांगी थी रिश्वत। लखीमपुर खीरी जिले में बाघिन से दहशत। रिहायशी इलाके के 3 शावकों के साथ नजर आई बाघिन। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बाघिन की तलाश में जुटी वन विभाग की टीम। बाराबंकी में तेज रफ्तार का कहर। डिवाइडर से टकराकर खाई में गिरी कार। हादसे में पिता पुत्र गंभीर घायल। लखनऊ ट्रोमा सेंटर किया रेफर। तो चलिए नजर डाल लेते हैं खबरों पर विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को बेहतर आधारभूत सुविधाओं की सौगात दी है। दरअसल सीएम योगी ने 260 करोड़ की लागत से निर्मित पुलिस विभाग के 144 आवासीय और अनावासीय भवनों का वर्चुअल लोकार्पण किया। उन्हें खुशी जताते हुए कहा कि विगत 5 वर्षों के अंतर्गत किए गए कार्यों का परिणाम आज हमारे सामने है। वहीं उन्होंने कहा कि आज से 5 वर्ष पहले यूपी की छवि एक ऐसे राज्य के रूप में थी कि दुनिया और देश में बीमार प्रदेश के रूप में गिना जाता था, जहां पर बदतर कानून व्यवस्था के चलते विकास की कोई सोच की धारणा बनी हुई थी। पुलिस विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, हमारे बहादुर जवानों और प्रदेश भर से उन सभी 41 जनपदों से जहां से जुड़ी हुई 144 ये परियोजनाएं आज यहां लोकार्पित हुई हैं, उन सभी स्थानों पर भी उपस्थित सभी पुलिस के हमारे अधिकारी और पुलिस विभाग के सभी जवान और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले दुनिया के सबसे बड़े पुलिस बल को रुपये 260 करोड़ रुपए की लागत की 144 परियोजनाओं को लोकार्पित करते हुए अत्यंत आह्लादित हूं। मैं इसके लिए पूरे पुलिस बल को हृदय से बधाई देता हूं। मुझे प्रसन्नता है विगत 5 वर्षों के अंदर किए गए कार्यों का परिणाम आज हम सबके सामने है। आज से 5 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की छवि एक ऐसे राज्य के रूप में थी जो दुनिया में और देश में बीमारू प्रदेश के रूप में गिना जाता था, जहां पर विकास की कोई सोच नहीं, ये जो धारणा बन चुकी थी उसका कारण था बदतर कानून व्यवस्था। हर दूसरे तीसरे दिन एक बड़े दंगे के कारण प्रदेश के
बारे में न केवल लोगों की धारणाएं बहुत अत्यंत खराब थी, बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी तबका अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता था। यूपी सरकार ने 13 आईएएस अफसरों के ट्रांसफर किए हैं। आपको बताएं, आगरा और मुरादाबाद के विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्षों का ट्रांसफर हुआ है। आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अजय कुमार द्विवेदी को विशेष सचिव कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा की जिम्मेदारी दी गई है, तो वहीं फिरोजाबाद के सीडीओ चर्चित गौड़ को आगरा विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही आपको बताएं कि ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीक्षा जैन को सीडीओ फिरोजाबाद का जिम्मा दिया गया है। इसके अलावा अपर आयुक्त और अपर निबंधक सहकारिता खेमपाल सिंह का सचिव लोक सेवा आयोग के पद पर किया गया है। आपको बता उनका ट्रांसफर रद्द कर दिया गया है। तो वहीं मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष मधुसूदन नागराज हुल्के को विशेष सचिव कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा में तैनाती दी गई है। साथ ही झांसी के सीडीओ शैलेश कुमार को मुरादाबाद विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया है। यूपी भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के सचिव विपिन कुमार जैन को विशेष सचिव भूतत्व और खनिकर्म बनाया गया है। तो वहीं यूपी लोक सेवा आयोग प्रयागराज के सचिव जगदीश को अपर प्रबंधक निदेशक यूपी मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन बनाया गया है। आपको बताएं, बलिया के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट जुनेंद्र अहमद को झांसी का सीडीओ बनाया गया है। तो वहीं प्रतीक्षारत निशा को यूपी भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का सचिव बनाया गया है। अपर प्रबंध निदेशक यूपी मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन आलोक कुमार को लोक सेवा आयोग प्रयागराज का सचिव बनाया गया है। तो वहीं देवरिया की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट गुंजन द्विवेदी को कुशीनगर का सीडीओ बनाया गया है। और साथ ही आपको बताएं कि इसी तरह बाकी अधिकारियों को भी नई नियुक्ति दी गई है। यूपी के बस्ती में एंटी करप्शन टीम ने बिजली विभाग के घूसखोर जेई पर शिकंजा कसा है। 4 महीने के भीतर ये दूसरा मामला है। आपको बता दें कि एंटी करप्शन की टीम ने 50,000 रुपए की घूस लेते बिजली विभाग के जेई को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी जेई ने लाइन जोड़ने के नाम पर 50,000 रुपए की डिमांड की थी। तो वहीं मुंड्रेवा थाने में मुकदमा दर्ज कराने के बाद एंटी करप्शन की टीम ने आरोपी जेई को लेकर गोरखपुर रवाना हो गई। गौरतलब है कि ओईवारा के तिकतोली गांव में दिवाकर विक्रम आरओ प्लांट लगाए गए। प्लांट में 45 किलोवाट विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदन दिया गया और साथ ही आपको बताएं कि कनेक्शन के लिए लाइन खींच दी गई थी, लेकिन प्लांट में सप्लाई नहीं दी गई थी। इसको लेकर दिवाकर विक्रम ने जेई राघवेंद्र प्रताप से कई बार सप्लाई जोड़ने का अनुरोध किया, जिस पर जेई ने सप्लाई जोड़ने के नाम पर 50,000 रुपए की डिमांड की। इधर एसीबी की कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मच गया। ये जेई राघवेंद्र प्रताप सिंह विद्युत वितरण खंड सिरती के जनपद बस्ती के गिदही पावर हाउस से 50,000 रुपया लेते हुए शिकायतकर्ता दिवाकर विक्रम से रंगे हाथ एंटी करप्शन गोरखपुर की टीम इनको गिरफ्तार की है। आवेदन पर इनका कनेक्शन मंजूर हो गया था, मीटर भी लगा हुआ है, किंतु मीटर से तार जोड़ने की एवज में 50,000 रुपया की इनसे डिमांड किया जा रहा था कि 50,000 रुपया आप देंगे तभी जो है आपका कनेक्शन मैं जोड़ूंगा। इन्होंने सरकारी फीस कनेक्शन का 3,15,000 रुपया जमा कर चुका था, उसके बाद भी 50,000 रुपये दिए थे। तो ये 50,000 रुपये की शिकायत लेके हमारे यहाँ ये उनको पकड़वाना चाहते थे रंगे हाथ, रिश्वत देना नहीं चाहते। खबर लखीमपुर खीरी से, जहां मोहम्मदी कोतवाली क्षेत्र के यूरी चिल्ड्रन स्कूल के सामने 3 शावकों के साथ बाघिन के दिखाई देने की रिहायशी इलाके के लोगों में दहशत फैल गई। आपको बता दें कि बाघिन का 3 शावकों के साथ दिखाई देने का वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो गया। इसके बाद ही वन विभाग की टीम बाघिन की तलाश में जुट गई। बाराबंकी जिले के रामस्नेही घाट कोतवाली इलाके में तेज रफ्तार का डिवाइडर से टकराने के बाद खाई में जा गिरी।
हादसे में कार सवार पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए और सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक जांच के बाद गंभीर हालत में दोनों को लखनऊ ट्रोमा सेंटर रेफर कर दिया। जानकारी के मुताबिक कार सवार पिता पुत्र सिद्धार्थनगर जनपद के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि कार सवार युवक अपने पिता का इलाज कराने सिद्धार्थनगर से लखनऊ जा रहा था और इसी दौरान लखनऊ अयोध्या नेशनल हाईवे पर कार हादसे का शिकार हो गई। यूपी के रायबरेली में अवध केसरी राणा बेनी माधव बख्श सिंह जी की 218वीं जयंती के अवसर पर भाव समर्पण समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के अप्रतिम वीर एवं महान सेना नायक अवध केसरी राणा बेनी माधव बख्श सिंह की 218वीं जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। यूपी ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव आनंदेश्वर पांडे पर शिकायत दर्ज होने का मामला सामने आया है। दरअसल आपत्तिजनक फोटो मामले में आनंदेश्वर पांडे के खिलाफ सीएम पोर्टल पर शिकायत दर्ज की गई है, जिसके बाद आपको बताएं क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी की ओर से पत्र के जरिए यूपी ओलंपिक एसोसिएशन के सचिव से आज्ञा मांगी गई है, तो वहीं आनंदेश्वर पांडे से भी मामले में जवाब मांगा गया है। इसके बाद शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी। लखीमपुर खीरी के सिंगाई थाना क्षेत्र में कुशाही बाजार की किराना की दुकान में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई, जिससे दुकान में रखा लाखों का माल जलकर खाक हो गया। इधर आग के लपटों को देखकर मौके पर हड़कंप मच गया और इस दौरान ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के हरदोई की लोनार पुलिस का एक अजीबोगरीब कारनामा चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन दबंगों द्वारा मंदिर में पुजारी और अन्य लोगों के साथ मारपीट कर दी थी, जिसको लेकर पुलिस ने पुजारी पर ही मुकदमा दर्ज कर लिया और ऐसे में अब पंडितों के साथ हुई घटना के वीडियो जब सोशल मीडिया पर आ गए तो लोनार पुलिस की किरकिरी होने लगी। एसएसपी ने बताया कि मामले में दूसरे पक्ष की एफआईआर के आदेश जारी किए गए हैं। आपको बताएं कि मामले में लोनार क्षेत्र के रहने वाले युवक ने बाबा को मारने वाले आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एसपी को शिकायत पत्र सौंपा है। हमारे साथ एक अनूप नाम का नेता मारपीट की मुजाहिदीन का, वो आके हमारे आसन पे बैठ गया। उसे माना करने के बाद में गाली गलौज दी। लोगों ने समझाया, समझाने के बाद में वो चला गया। फिर वो अपने छोटे भाई को भी, छोटे भाई भी आके आसन पे बैठा। उसे माना करने पे वो सब मार तोड़ करने लगे। किससे शिकायत की और क्या आश्वासन मिला? हमने शिकायत किया, हमारा प्रशासन ने सुना नहीं। एक हमारे ये बाबा जी हैं, उनके साथ आके बदतमीजी करने लगा, तो लोगों के मना करने पर और मुझे पुरानी रंजिश के चलते मैं साइड में खड़ा था। मुझे मना करने पर तो घसीट लिया और घसीट लिया, मुझे मारा पीटा। उसके बाद में पुलिस वहाँ पे आई और मुझे गिरफ्तार भी किया। मैं रात भर थाने की कस्टडी में रहा और उसके बाद में मुझे ज़मानत पे यहाँ मतलब आने दिया गया है और मेरी तरफ से मुझे चोट भी काफ़ी आई है और अभी तक कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया। इसके लिए मैं पुलिस अधीक्षक महोदय हरदोई के पास आया हूँ अपनी शिकायत लेके कि मुझे न्याय दिलाने की कृपा करें, मेरा भी मुकदमा आरोपी के खिलाफ पंजीकृत किया जाए। और राजनीतिक दबाव के कारण मेरा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये मुजाहिदपुर लोनार का है। ये जन्माष्टमी के दिन ऐसा ज्ञात हुआ कि बाबा के मंदिर के अंदर झगड़ा हुआ है और इन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि हमारे आसन पे बैठ गए थे। तो इसमें अभियोग पंजीकृत हुआ है, लेकिन ये बाबा की तरफ से नहीं है। ये अनूप यादव
की तरफ से अभियोग पंजीकृत हुआ है। बाबा का प्रार्थना पत्र मिला है और इसमें भी जांच करा के इसमें भी अभियोग पंजीकृत कराया जाएगा। सर, उनका सीधा आरोप है कि हमारी ही पिटाई हुई और हमारे बजाय जो है दूसरे लोगों का अभियोग पुलिस ने हमारे खिलाफ लिख दिया। हाँ, ऐसा उन्होंने कहा था। इसमें जांच करा के इनकी तरफ से भी अभियोग पंजीकृत कराया जाएगा। यूपी के संभल स्थित ओबरी की कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में छात्राओं के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ का मामला सामने आया है। दरअसल बालिकाओं विद्यालय में करीब 1 दर्जन से अधिक छात्राएं बुखार, उल्टी, दस्त और खांसी जुकाम से पीड़ित चल रही हैं। ऐसे में वार्डन ने चिकित्सक से दवा न दिलाकर खुद ही छात्राओं का उपचार करना शुरू कर दिया। इधर मामले की सूचना पाकर अभिभावक विद्यालय पहुंचे और बेटियों को लेकर घर रवाना हो गए। उत्तर प्रदेश के बस्ती में राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान राज्य मंत्री ने सफाई व्यवस्था बेहतर न पाए जाने पर नाराजगी जताई। मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश में लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करना है। आगे आप लोग माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी का जो जन उपयोगी योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंच रही है क्या? हम सब मंडल स्तर के दौरे पर यह तय करते हैं सरकार की जो जन उपयोगी सेवाएं हैं वह जनता तक आ रही का। रात के समय में हम इसलिए आए हैं कि दिन में शायद व्यवस्था होती, रात में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अस्पताल में देखा गया है, बाकी से व्यवस्था सही है। थोड़ा लाइट वगैरह कमियाँ थी, थोड़ा सफाई कमियाँ है, इनको दिया गया वार्निंग। 2 दिन से स्वास्थ्य कर्मी धरना दे रहे हैं, स्थितियाँ कहाँ सुधरेंगी, कैसे स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी? मैंने किसी ने इनको पकड़ दिया अभी, मैं उस पर देखता हूँ। सर, यहाँ पे विशेषज्ञ नहीं है, अभी आपने हमको जानकारी दिया, मैं बात करूँ। उत्तर प्रदेश के बस्ती में 3 तलाक का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल हरैया थाना क्षेत्र के एक शिक्षक ने विद्यालय के 14 वर्षीय छात्र के साथ दुष्कर्म किया। वहीं मुकदमे में फंसने के डर से निकाह किया और कुछ समय बाद ही 3 तलाक दे दिया। प्रकरण की शिकायत पीड़ित के पिता ने आला अफसरों से की, तो वहीं पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन में जुट गई। आपको बता दें कि हरैया थाना क्षेत्र की रहने वाली 14 वर्षीय किशोरी के पिता ने तहरीर देकर बताया कि उनकी बेटी 2019 में कक्षा 9 की छात्र थी। आरोप है कि स्कूल के प्रबंधक के बेटे और अध्यापक एहसान ने किताब देने के बहाने कमरे में बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं इसके बाद पीड़िता को डरा धमकाकर लगातार शारीरिक शोषण करता रहा। बाद में मुकदमे से बचने के लिए आरोपी ने पीड़िता से निकाह कर लिया, पर विदाई नहीं कराई। दबाव बनाने पर विदाई करवाकर घर ले गया और अपनी मां के साथ मिलकर गर्भपात करवा दिया और अब उसे फोन पर 3 तलाक दे दिया। सीओ हरैया शेषमणि उपाध्याय ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। थाना क्षेत्र हरैया के एक व्यक्ति द्वारा अपनी नाबालिग लड़की के साथ निकाह करने और उसके साथ बलात्कार करने और फिर उसे 3 तलाक देने संबंधी आरोप लगाते हुए एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसके संबंध में थाना हरैया पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और इस प्रकरण में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मेरे द्वारा एसएचओ हरैया को निर्देशित किया गया है कि अभियोग का गुण दोष के आधार पर विधिक निस्तारण करना सुनिश्चित करें। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में रोडवेज बस और कंटेनर में आमने सामने की भिड़ंत में बस का ड्राइवर और कंटेनर चालक घायल हो गए, जबकि बस में बैठे यात्री बाल बाल बच गए। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के मुताबिक रोडवेज बस और प्रयागराज से कानपुर जा रही थी। घटना कोखराज थाना के कल्याणपुर के पास की बताई जा रही है।
ट्रक वाला सामने से आके मार दिया उसने। इधर से हम जा रहे थे फतेहपुर के लिए। चोट हमारे पर लगी है लेकिन यात्री कोई चोट नहीं हुआ उधर। सबका पैसा वापस कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट में विभिन्न मांगों को लेकर अधिवक्ता हड़ताल पर हैं और साथ ही आपको पता है अधिवक्ताओं ने मुकदमे के दाखिल के बाद कोर्ट में पेश करने अनावश्यक देरी, नए मुकदमे, सप्लीमेंट्री और अनलिस्टेड मुकदमों के सूचीबद्ध न होने सहित विभिन्न समस्याओं को लेकर कड़ा विरोध जताया है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की बैठक में न्यायिक कार्य बहिष्कार कर प्रस्ताव पारित किया गया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता राधाकांत ओझा की अध्यक्षता में हुई कार्यकारिणी की बैठक में आपको बताया अधिवक्ताओं से जुड़ी समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। और साथ ही आपको जानकारी दें, जहां एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने न्यायमूर्ति की घटती संख्या और खाली पदों को भरने में अनावश्यक देरी पर ऐतराज जताया, तो वहीं बार एसोसिएशन ने मांगे पूरी नहीं होने पर प्रदेशव्यापी विरोध की चेतावनी दी। यूपी के लखीमपुर खीरी स्थित भौरा कोतवाली इलाके में जमीनी विवाद में दबंगों ने ट्रैक्टर से टक्कर मारकर पक्का मकान तोड़ा और गृहस्थी का सामना सड़क पर फेंककर घर में रहने वाले लोगों को बेघर कर दिया। इस दौरान दबंगों की दबंगाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई। आपको बताएं पूरा मामला जो है लखीमपुर का इस सामने आया है, जहां पर ट्रैक्टर से टक्कर मारकर मकान तोड़ दिया गया है। तस्वीरों में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है, जहां पर दबंगों की दबंगाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। में सिर्फ इतना ही। इसी तरह देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।